सभी प्यारे भक्तों को राम राम। महर्षि भगतमाल में से कथा करेंगे महर्षि अत्रि की। नमामि भगतवत्सलं कृपालु शील कोमलम भजामि ते पदाभुजम एकमानि सवधामदम। ये ब्रह्मा के मानस पुत्र और प्रजापति हैं। ये दक्षिण दिशा में रहते हैं। इनकी पत्नी अनुसुईया भगवता अवतार भगवान कपिल की भगनी तथा कर्दम प्रजापति की पत्नी देवहूति के गर्भ से पैदा हुई है। जैसे महर्षि अत्रि अपने नाम के अनुसार त्रिगुणातीत परम भगत थे, वैसे ही अनुसुईया भी असूया रहित भक्तिमती थी। इन दंपति को जब ब्रह्मा ने आज्ञा की कि सृष्टि करो, तब इन्होंने सृष्टि करने के पहले तपस्या करने का विचार किया और बड़ी घोर तपस्या की। इनके तप का लक्ष्य संतान उत्पादन नहीं था, बल्कि इनकी इन्हीं आँखों से भगवान के दर्शन प्राप्त करना था। इनकी श्रद्धापूर्वक दीर्घ काल की निरंतर साधना और प्रेम से आकृष्ट होकर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही देवता प्रत्यक्ष उपस्थित हुए। उस समय ये दोनों उनके चिंतन में इस प्रकार तत्लीन थे कि उनके आने का पता तक न चला। जब उन्होंने इन्हें जगाया, तब ये उनके चरणों पर गिर पड़े। किसी प्रकार संभल कर उठे और गदगद वाणी से उनकी स्तुति करने लगे। इनके प्रेम, सत्य और निष्ठा को देखकर उन्होंने बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने वरदान मांगने को कहा। इन दंपति के मन में अब संसारी सुख की इच्छा तो थी ही नहीं, परंतु ब्रह्मा की आज्ञा थी कि सृष्टि करने की, और वे इस समय सामने ही उपस्थित थे। तब इन्होंने और कोई दूसरा वरदान न मांगकर उन्हें तीनों को पुत्र रूप में मांगा। भक्ति परवश भगवान ने इनकी प्रार्थना स्वीकार करके एवं वस्तु कह दिया। समय पर तीनों ने इनके पुत्र रूप से अवतार ग्रहण किया। विष्णु के अंश से दत्तात्रेय, ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, शंकर के अंश से दुर्वासा का जन्म हुआ। जिनकी चरण धूलि के लिए बड़े बड़े योगी और ज्ञानी तरसते रहते हैं, वे ही भगवान अत्रि के आश्रम में बालक बनकर खेलने लगे। दोनों दंपति उनके दर्शन और वात्सल्य स्नेह के द्वारा अपना जीवन सफल करने लगे। अनुसुईया को अब कुछ दूसरी बात सूझती ही न थी। अपने तीनों बालकों को खिलाने पिलाने में ही वे लगी रहती। इन्हीं के पातिव्रत्य, सतीत्व और भक्ति से प्रसन्न होकर वन गमन के समय स्वयं भगवान श्री राघवेंद्र, श्री सीता जी और लक्ष्मण के साथ इनके आश्रम पर पधारे और इन्होंने जगत जननी माँ सीता को उपदेश करने का गौरव प्रदान किया। उस समय अत्रि जी ने बड़े ही सुंदर शब्दों में भगवान श्री रामचंद्र की स्तुति करते हुए अंत में एक हाथ जोड़कर प्रार्थना की। विनती कर मुनि नाई सिर कह कर जोरी बहोरी, चरण सरोवर नाथ जनी कभू तजे मति मोरी। सभी भक्तों को राम राम।